गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम कृष्ण जी ने जो विषय 11वें श्लोक से शुरू किया था, मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का, वह 30वें श्लोक तक चला और हम पिछले 2 दिनों से उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक मुझे समअप करने में ही काफी समय लग गया। तो आपसे अनुरोध कि जो भी कोई इस विषय में कुछ किसी को कुछ खास संदेह हो या कुछ कहना चाहे या किसी का इसको लेकर कोई टेक अवे हो, कुछ कोई खास जानकारी किसी को लगी हो इन श्लोकों को पढ़ते सुनते हुए, कुछ अपने मन में कुछ खास धारणा बनी हो, तो प्लीज हर कोई इस बात को शेयर करने के लिए आमंत्रित है। थैंक यू। और आज हम ये लास्ट दिन रहेगा, कल से हम नया अगला श्लोक यानी 31वां श्लोक पर चर्चा शुरू करेंगे। कोई भी श्लोक या जो बहुत अच्छा लगा हो, जो सुनकर ऐसे लगता है कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं उसके साथ, जैसे भी आपको सुविधा लगे, जो जैसे कन्वीनियंट हो और जैसे मन को रुचिकर लगा हो, प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंस। आत्मा को लेकर मीन्स आत्मा को वैसे नहीं लेना है कि उसको शोक नहीं करना है, ये मानकर कि वो हमेशा रहने वाली है, वो ट्रेवल करती रहेगी, मतलब वो कभी मरती नहीं है। लेकिन उसके उसकी तरक्की पर ज्यादा ध्यान देना है, ताकि जब वो ट्रेवल करे तो उसका धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती रहे। ऐसा ही कुछ सर। पहली बात तो आत्मा कहीं ट्रेवल नहीं करती, वो तो हर जगह प्रेजेंट है। पहली बात तो हमने ये सीखनी है। वो ना कहीं जाती ना कहीं आती, ना कभी गई ना कहीं से आई। तो पहले तो हमें ये जानना है कि वो जैसे आपने घर में बिजली का कनेक्शन ले लिया तो करंट हर जगह मौजूद है। आपको सिर्फ एक वहां पर या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाना है, कोई भी इक्विपमेंट लगाना है, चाहे पंखा लगा लीजिए, बल्ब लगा लीजिए, ट्यूबलाइट लगा लीजिए, स्विच ऑन करेंगे तो वो जगमगा जाएगा, वो पंखा हवा देने लगेगा, फ्रिज चलने लगेगा। तो जो करंट है, जो बिजली कहें उसको, पावर कहें, वो तो वो कहीं आई गई नहीं है। वो तो जब आपने एक बार कनेक्शन ले लिया तो वो है। बट वही के उदाहरण जो है हमेशा एक लिमिटेशन के साथ आता है समझने के लिए, जैसे कल अंजू बहन कह रही थी। तो ये जरूर ध्यान रखें। अब ये ना कहें कि भी करंट तो कहीं से पैदा होता है तो आत्मा तो पैदा नहीं होती, एक समझने की बात है खाली। तो जो आत्मा है वो क्या है? एक शाश्वत तत्व है जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो वो कहीं ना आता है ना जाता है, वो तो प्रेजेंट है। ईश्वर कहीं आ थोड़ी जा रहा है,
आत्मा ईश्वर को ही कहो, तो उसने कहीं आना जाना नहीं है, वो तो हर जगह व्याप्त है। सर्वगत आया था एक श्लोक में। सर्वगत मतलब मैंने जब कहा था कि इट परवेड्स एवरीथिंग, तो व्हाट परवेड्स एवरीथिंग, इट कैनॉट, इट इज नॉट मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये तो हर जगह मौजूद है, उसने कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। वो जो आने जाने वाली चीज है वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर ट्रेवल करता है, जब वो उस शाश्वत तत्व के साथ जुड़ जाता है, फिर वो एक नया शरीर धारण करता है। तो हमारे कंसेप्ट जो है ना वो बहुत क्लियर होने चाहिए। और सर मीन्स वो पर वो आप जो कंसेप्ट हैं वो डिस्कशन से ही क्लियर होंगे, ये भी मैं बता दूं। तो कल तो जब आपने चिप का एग्जाम्पल दिया था कि उसको निकाल के तो हम मैं उसकी पहले ही जरूरत कह चुका पड़ती है, हूं कि एग्जाम्पल को एक लिमिटेशन के साथ लेना है हमें। पर फिर और शरीर धारण करती है वो तो इसमें भी लिख आया है ना कि वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। बिल्कुल बिल्कुल, पर वो किस चीज के साथ? जीव आत्मा कहा है, आत्मा नहीं कहा। देही, देही क्या चीज है जो देह को मेरा ख्याल धारण में करे? हम जीव आत्मा को माने। हाँ जी, सिर्फ हम जीव आत्मा को, सिर्फ हम अपने जीव आत्मा को माने। बिल्कुल बिल्कुल, यू गॉट द पॉइंट। सर तो क्लियर नहीं एग्जाम्पल हुआ को पॉइंट, हमेशा समझने सर के लिए नहीं यूज करो। क्लियर हुआ। आत्मा तो ट्रेवल करती है, आपने कहा था कि आत्मा ट्रेवल करती है, जीव आत्मा, तो जीव आत्मा। आत्मा नहीं करती, जीव और मतलब सूक्ष्म शरीर के साथ आ, करती है। आत्म नहीं, अब आप एक चीज देखिए, हम क्या कहते हैं कि वो कहने में आ जाती है बात, पर आप इन टोटलिटी हर चीज को देखें, 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक बातें क्या कही गई हैं। जब कहा आत्मा सर्वगत है, हाँ जी, तो वो हर जगह परवेड कर रही है। हाँ जी, ठीक है, तो जब अब हमने ये कहा था कि वो आकाश स्पेस को भी परवेड करती है, स्पेस से भी सूक्ष्मतम है। हाँ तो जी। अब जब हम कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, तो यानी ईश्वर हर जगह मौजूद है। आत्मा क्या है? वो ईश्वर का ही रूप है। हाँ जी, यस सर, ठीक है। ठीक है, जी जब जब भगवान हर जगह प्रेजेंट है, तो वो कहीं आ या कहीं जा थोड़ी रहा है। ये समझने वाली बात। पर जब किसी की डेथ होती है तो कहते तो यही है ना कि उसकी आत्मा निकल गई। उसकी आत्मा नहीं, जीव आत्मा निकलती है उसकी। अच्छा, अच्छा जी, जो ठीक है, अब ट्रेवल समझ करता है वो सूक्ष्म शरीर करता है। जो वो शाश्वत तत्व है वो तो हर जगह मौजूद ही है, ऑलरेडी मौजूद है। तो नए शरीर में सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है, सूक्ष्म शरीर प्लस आत्मा। तो फिर आत्मा मूव तो हुई ट्रे ना। नहीं, अब एक आत्मा उसको चेतनता प्रदान करती है। ठीक है, ठीक है, जो ठीक है। सूक्ष्म शरीर है और शरीर है, उसे चेतनता आत्मा आत्मा प्रदान करती है। नाउ आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है, ठीक अब एक पत्ता है या पेड़ है, वो बड़ा हो रहा है, एक पत्ता बन रहा है। अब उसमें ईश्वर जो है वो ट्रेवल थोड़ी कर रहा है, जब वो पत्ता सूख जाएगा वहां से निकल के कहीं दूसरी जगह जाएगा। वो है। तो यस, ऑलरेडी हर जगह मौजूद है। ठीक है सर, ठीक है, आगे समझ सर, थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया। क्लियर थैंक होना यू टू, चाहिए था। थैंक यू टू। आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं जो कह रहा हूँ एटलीस्ट इसका मतलब मेरा प्रयास ठीक है और मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। क्योंकि हम सभी, निरुपमा जी, निरुपमा जी का भी देखिए, निरुपमा जी को क्या समझ में आया। नहीं दीदी, मैं तो मतलब यही कह रही थी, मैंने कहा वो एक बार सूद सर बता रहे थे ना कि जो हमारे कृष्ण जी हैं वो कहते हैं मैं आपकी आत्मा में वास करता हूँ, तो आप जो भी काम करते हो तो आपने अपनी आत्मा को जवाब देना है। मतलब अच्छा बुरा जब आप कोई भी काम करते हो तो आत्मा में जो को जवाब देना है। इससे क्या है कि आप जो गलत काम है वो कम करोगे, क्योंकि जब आप आत्मा के साथ
बात करोगे कि मैंने ये मतलब कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा में तुम्हारी मैं वास करता हूँ। अब यही बात, इसी बात को ले ले। हम कृष्ण जी को क्या कहते हैं? ईश्वर है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने कहा या ईश्वर ने कहा कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं आत्मा के रूप में हर शरीर में मौजूद हूँ, हाँ ठीक जी। है। दूसरी जो बात हम कहते हैं कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, ठीक है। ये भी क्लियर है ना? ये हाँ जी। जब हम कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वगत है, परमात्मा हर जगह मौजूद है, हम कहते हैं कि कण कण में मौजूद है, हाँ जी। तो फिर वो कहीं आ जा नहीं रहा। आप एक चीज सोचिए कि जो चीज हर जगह प्रेजेंट, आने जाने वाली चीज के बारे में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आदमी दिल्ली से चला और अंबाला पहुंचा, इसका मतलब वो दिल्ली छोड़ के अंबाला आ गया, यही आना जाना हुआ ना। पर जो चीज दिल्ली में भी मौजूद है, अंबाला में भी मौजूद है, और जब वो वहां से यहाँ आ रही है तब भी वो वहां है और यहाँ है। व्हाट माय पॉइंट? तो फिर वो कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है? जो चीज हर जगह मौजूद है उसका आना जाना कहाँ हो सकता है? आना जाना तो उसी का होगा जो एक, आना जाना हम यही कहते हैं ना कि एक आदमी यहाँ से गया और दूसरी जगह पहुंच गया, तो इसका मतलब उसने ए जगह छोड़ी और बी जगह पहुंच गया, तभी पहुंचेगा ना वो बी पे, अगर आने जाने की बात करते हैं हम। पर जो ए पे भी मौजूद है और बी पे भी मौजूद है, वो कहाँ गया और कहाँ आया? क्या कोई और क्या जीवात्मा और आत्मा के लग डिफरेंस रहा को है एक्सप्लेन भ्रम जो है वो ज्यादा फैल गया। नहीं नहीं, अच्छा मुझे ऐसा मतलब समझ आई कि आत्मा जो है वो तो मतलब परमात्मा को ही आत्मा कहते हैं, और बिल्कुल जो हम है वो जीवात्मा है, मतलब बिल्कुल, और जो हमारे अंदर है वो जीवात्मा वो है। परमात्मा का एक अंश तो है, क्योंकि अंश है। करंट तो वही है, और बिल्कुल 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 ठीक, बिल्कुल करंट सही वही समझ रहे हैं है, और बाकी हमारा जो पेन ड्राइव है वो आप। बाकी इक्विपमेंट सारे बाकी अलग अलग चीज। हो गए। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो करंट परवेज जीवात्मा एवरीथिंग। अगर अब हम सिर्फ घर की बात करते हैं, घर की एंटिटी को आप पूरा विस्तार दे दीजिए, ब्रह्मांड बना दीजिए, या उसको एक घर समझ लीजिए। जब हमने एक उसमें बिजली का कनेक्शन डाल दिया, तो इसका मतलब है वो जो बिजली है वो घर के हर पार्ट में मौजूद है। आपने जहां भी कोई बल्ब लगा दिया, पंखा लगा दिया, निकाल दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने लगा दिया तो वहां पे वो जल जाएगा। पर करंट तो कहीं नहीं आ जा रहा, वो तो हर जगह पड़ रहा है, हर जगह मौजूद है। अब इस चीज को एक्सपेंड कर दीजिए। तो मीन्स आत्मा और जीवात्मा सब में सेम है, और जो ना अंदर का ना 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 ना, आत्मा सब में सेम है। सब में सेम है। आत्मा सब में आत्मा सब आत्मा में सब में सेम है, जीवात्मा अलग अलग है। जीवात्मा हर एक की अलग अलग है। आत्मा क्योंकि हमारा करंट है, सारा जहाँ मौजूद है, बस सारा बस कुछ बस ब्रह्मांड। हाँ जी, हाँ जी। जीवात्मा, और उसको सूक्ष्म शरीर जो है उसे चिप कह लो, हाँ, वो अलग अलग है, वो चिप अलग 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 है। शरीर के साथ है, हाँ, वो वो शरीर हर के एक की साथ है। अलग अलग, और वो अलग अलग सूक्ष्म है। शरीर, और एक आपने बताया था अंतःकरण, नहीं, क्या कारण सूक्ष्म शरीर, शरीर? कारण शरीर। 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मेरी आवाज एको कर रही है कहीं पे? हाँ जी, आज आ रहा है बीच में थोड़ा सा। सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर मतलब स्थूल शरीर, वो तो समझ में आई। स्थूल शरीर हाँ तो जी, हमारे हाथ पैर ये वो हो गए, हाँ जी, है हाँ ना। जी और जी। सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारी जो अंदर की मेमोरी, क्या कहते मेमोरी, हैं, चित्त चित्त हाँ चित्त चित्त जिसको कहते संस्कार। हैं, हाँ जी, हाँ, चि- है ना। हाँ जी, जो चित्त और हो गया, कारण संस्कार शरीर, हो गए। कारण शरीर मैं भूल जाती हूँ हमेशा, कारण बस शरीर माया, माया
जिसे हम प्रकृति कहते हैं, उसका रोल सिर्फ इस जो शरीर है इसके अस्तित्व को लाना है। वो इस शरीर का कारण है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसे माया कहते हैं, अविद्या कहते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं। इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है और इसके बारे में ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। जरूर, ठीक। जब मतलब क्या सृष्टि का कारण क्या है? माया। ऐसे ही इस शरीर का कारण जो है वो माया है। जो ठीक है। हम मेरे ख्याल वो 15वें श्लोक में 15वें अध्याय में पढ़ रहे थे कि जो सूक्ष्म शरीर है वो प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करता है, व्यवहार करता है, तब फिर वो एक्टिवेट होता है। तो वो प्रकृति जो है उसको उसके शरीर की एग्जिस्टेंस का कारण बनती है, इसलिए उसको कारण शरीर कहा है। बस इसके बारे में ज्यादा डिटेल में समझने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ यही समझिए कि ये इग्नोरेंस, अविद्या या अज्ञान और प्रकृति और माया, ये 4-5 वर्ड्स हैं, इनको समझ लीजिए, ये कारण शरीर है। ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट की अगर वीडियो ऑन रखेंगे तो थोड़ा डिस्कशन का और अच्छा लगेगा। आनंद आज आएगा। स्पेशल सेशन है तो एक क्लास की फीलिंग आती है जब आप सब सामने होते हैं। तो जो नहीं, लोग वाकई ठंड भी लग आज ठंड ना लग रही बहुत थी इसीलिए ऑन नहीं की। आज ना बड़ा क्लियर हुआ सर, रियली बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि डिस्कशन से मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसीलिए मैं इस बात को ज्यादा वो भी करता हूँ, इम्प्रेस भी करता हूँ इस बात के लिए कि आप डिस्कशन किया कीजिए, क्योंकि कई बार कोई ऐसी चीज सामने आती है, मुझे खुद पढ़ना पड़ता है उसके बारे में। तो हर एक की ग्रोथ होती है, डिस्कशन से बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि सर हर है तो रिलेशन ही है, कोऑर्डिनेशन है शरीरों का, आत्माओं का, जीवात्माओं का बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है, बिल्कुल बस वो बिल्कुल, डिफरेंस करने में थोड़ा सा समझना हाँ पड़ता है। डिफरेंस डिफरेंस तो हम वो जब मनुष्य शरीर धारण करता है बस वहीं से डिफरेंस शुरू होते हैं, अदरवाइज सब हाँ, कुछ सेम है, सब अदरवाइज कुछ सब है। कुछ सेम। इसीलिए डॉक्टर तो हमारे सुनीता जी, शास्त्रों में डॉक्टर इसीलिए तो सुनीता हमारे जी, शास्त्रों में लिखा है कि जो सबसे पहला भाव है, जब आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो सबसे पहला भाव आपके मन में जो आता है वो, या चेंज जिसे कहें आता है, वो ये है कि आप हर प्राणी को सेम समझना शुरू कर देते हैं। आप जीवों को, मनुष्यों को, अलग अलग धर्मों को, हर चीज आपको फिर ये लगता है कि नहीं, हर चीज के अंदर वो सेम एक ही तत्व है। जो और जो फिर जो डिफरेंसेस हैं, जैसे कोई अच्छा है कोई बुरा है, उसके साथ अपना जो व्यवहार है वो ठीक है, वो अलग तरह से हो सकता है। और व्यवहार सेम रखना वो मूर्खता भी है, क्योंकि हम सांसारिक प्राणी भी हैं, साथ साथ आध्यात्मिक के साथ साथ सांसारिक प्राणी भी हैं। परंतु हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सेम थिंग परवेड्स इन एवरीबॉडी। हर मनुष्य के अंदर एक वही शाश्वत तत्व है जो हर एक में मौजूद है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और जो व्यवहार है वो ठीक है, आदमी को व्यवहार कुशल होना चाहिए, परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ किसी को देख के कि ये फलां है, ये फलां है, फलां है, बिना उसकी आप पहचान के, सिर्फ उसकी शक्ल से, उसके कपड़ों से, जो भी जिस तरह से भी हम एक दूसरे को देखते हैं कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, तो वो चीजें जो हैं वो भाव जितनी जल्दी हमारे अंदर से वो डिफरेंशिएशन निकलेगी, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। ये हमेशा ध्यान रखें इस बात। आध्यात्मिक उन्नति इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि हमारे अंदर द्वेष भाव ना हो। ना व्यवहार कुशल होना जरूरी है, वो मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक आपके साथ एक आदमी बुरा व्यवहार कर रहा है, वो हो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, तो उसके साथ वैसा ही आपको व्यवहार रखना चाहिए। परंतु सिर्फ इसलिए कि कोई कुछ और है, ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, आजकल, चलो आजकल की बात नहीं करते हैं, वो फिर विषय से भटकेंगे।
डॉक्टर सुनीता जी कुछ कहना चाहें, वो भी बड़े संक्षेप में हमें हाँ समझाते जी, हैं। उनकी बातें भी बहुत प्यारी होती हैं। हाँ जी। डॉक्टर सुनीता जी। आज तो गुलशन बहन जी ने भी अभी ज्वाइन तो मैं किया, आई हाँ थिंक जी। खुद ही समझ रही हूँ, तो बट उसके स्टिल बाद ही फिर मैं अभी और हर तो मैं किसी ज्यादा का क्या बताऊँ हर किसी बोलूँ। के किसी न किसी बात को लेके बहन जी हर किसी के कोई ना कोई विचार जरूर होता है, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसमें कोई स्पेशल ज्ञान की जरूरत नहीं होती। हम हमारे अंदर से भी कुछ विचार उभरते हैं इस बात को लेकर। हाँ जी, अभी तो बस समझ रही हूँ मैं। हाँ, ये समझ इतना एक आया। एक मैं अभी कर रही थी, जैसे आपने ही हमें एग्जाम्पल दिया था घड़े का। जैसे जी आकाश तत्व है, मतलब अगर हम जैसे कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है, मतलब हर जगह है, जैसा कि सूद सर ने भी बताया कि हर जगह प्रवेश कर रही है। तो वैसे ही जैसे आकाश तत्व है, तो हम जैसे उसको घड़े के अंदर बांध दिया तो वो एक घड़े के अंदर आ गया। अब वो घड़ा, बिल्कुल जैसे आपने कहा, वो टूट गया, तो वो एज सच ही रहा, बट अब उसको कोई कुछ बांधने वाला नहीं है। जब बिल्कुल तक बिल्कुल बांधने वाला है, सिमिलरली जैसे बांधने वाला है तो हमारा शरीर है, हमारा शरीर खत्म एग्जैक्टली हो गया तो हमारा बांधने वाला भी कुछ नहीं रहा। दैट रिमेन्स व्हाट इट वाज, वेयर इट वाज, बट वो शरीर जो बांधने वाला था, वो शरीर खत्म हो गया। बहुत तो अच्छे से आपने इस बात को आत्मा क्लियर किया। अब उस मेरे ख्याल जिसको अभी थोड़ा बहुत कहीं और भी बांध के डाउट रह गया होगा वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मुझे ये एग्जांपल याद नहीं था यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू सुनीता जी। नहीं, आपने नहीं नहीं, वो ये कई सर बार ने, मेरे को थैंक यू नहीं, ये सर ने ही बताया था। तो ये वो मेरे को कई ऐसा बार ध्यान लगा नहीं ना कि रहती। हम इसको इस वाकई तरीके से भी ले बिल्कुल सकते क्लियर हैं। हो गया, कोई डाउट नहीं हाँ, रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो हम उस तरीके से भी ले सकते हैं कि वो आकाश तक तो वही रहा, बट उसको बाइंडिंग नहीं रही, तो वो खुला है। बस 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 जब बस बस बंध गया, तो चाहे वो घड़े का रूप हो, चाहे हमारा शरीर का रूप हो। आशु जी अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। और निरुपमा बहन जी, हाँ जी, तो आने मैं जाने वाली फील कर बात अब रही तो थी खत्म हो जानी चाहिए। हाँ आप जी जो सर, कह रहे आने थे मैं जाने वाली बात बिल्कुल जी। आने हाँ जाने वाले मुझे तो सर मैं गीता जब से पढ़ती हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि हर चीज का जो जवाब हमने देना है, हमने अपनी आत्मा को देना है। और मैं बिल्कुल ये बिल्कुल समझती हूँ जो अच्छे इंसान हैं वो अपनी आत्मा से बात करते हैं, तो फिर वो गलत काम नहीं करेंगे। और क्योंकि हर एक की आत्मा अपनी अपने कोई बहुत गलत काम करके भी बड़ी अच्छी नींद सो जाता है, और किसी से कॉकरोच भी मर गया तो वो उसकी भी आंसरेबिलिटी करता है, हे भगवान मुझे हम्म, माफ हम्म, करना। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो जो आत्मा की हम बात करते हैं, अपनी आत्मा को, अंतरात्मा को जवाब देना है, वो ईश्वर को ही जवाब देने वाली बात है। हाँ जी, हाँ अच्छे से समझ उषा शायद जी हम कुछ आत्म बता रही मंथन कहते हैं। हाँ मतलब जी, ये हुआ कि हर प्राणी मात्र में परमात्मा का ही अंश है। हर परमात्मा प्राणी ही है जी। हाँ जी। और ये जो हमारा सुनीता बहन शरीर, जी ने जो अब कहा है, एक बार उस पर फिर ध्यान दो हाँ जी, कि वो बांध अंश हम क्यों कहते हैं। ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि अंश हम क्यों कहते हैं, कि एक शरीर ने उसको बांध हाँ दिया हाँ है, हाँ जी। उसको मत लिमिटेड कर दिया है। ठीक है ना, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये उसका अंश है, हाँ जबकि जी, अंश नहीं है, वही है। अब जैसे घड़े की बात ले लें हम, घड़े के अंदर जो आकाश तत्व है वो कोई उसका अंश थोड़ी है, वो वही है। जब घड़ा टूट हाँ गया वो वैसे का कहीं ना तो जाके निकल के मिला कहीं वो उससे, या बाहर से उसके अंदर कुछ आया, वो जैसा था नहीं, वैसा ही रहा। पर जब तक वो घड़े के अंदर था ऐसा लगता था कि ये आकाश का एक इतना सा हिस्सा यहाँ पर है। जी ऐसे ही ईश्वर की बात है। ईश्वर जो है वो कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं से हमारे अंदर छोटा सा ईश्वर आ गया है या उसका कोई नहीं, टुकड़ा आ गया है। हाँ जी, क्योंकि ईश्वर के बारे में हम क्या कहते हैं कि अविकार्य, हम्म, ठीक है ना, उसमें विकार नहीं पैदा हो सकता।
तो जिसमें विकार ही नहीं पैदा हो सकता, उसका अंश कहाँ से निकलेगा, उसमें विभाजन कहाँ से होगा? जी उसको हमारा शरीर सीमित कर देता है बस, कि ये जी इतनी सी चीज है, जैसे घड़ा एक आकाश को सीमित कर देता है। जी। मतलब ये शरीर जो है हमारा, ये हमें कर्म करने के लिए मिला है। बिल्कुल, अच्छे कर्म करो, कर्म अच्छे करने के फल लिए भोगो, क्या, ये हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। का साधन है। बिल्कुल सही। जी, एक उपकरण है ये। बिल्कुल, सेल्फ रियलाइज करने के लिए है, सेल्फ को रियलाइज हाँ करने के लिए। आज गुलशन जी ने ज्वाइन किया हुआ है। गुलशन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुलशन दीदी। हाँ जी, हाँ हरिओम जी। जी आप सबको। नमस्कार बहन जी। राम राम। राम राम। करा था, कल भी सुना था मैंने सारा, आज भी सुना है, बस सुन लेती हूँ। कल ध्यान नहीं दिया मैंने आपको, पर आज मैंने हाँ आपको देखा तो मेरे को लगा कि आपसे हालचाल पूछ लिया ये जाए। सुना, बहुत अच्छा लग रहा है। कल 2-3 दिन से ये आत्मा के बारे में चर्चा चल रही है। जी जी जी। हम्म, चलिए, बस। आप स्वास्थ्य लाभ करते रहिए, जल्दी से हमारे बीच आइए। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहे तो कहें, अन्यथा अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। अगर और कुछ भी कहना चाहें, क्योंकि कल से हम अगली चर्चा की ओर बढ़ेंगे, फिर भी कोई किसी का क्वेश्चन रह जाए तो पूछने में संकोच हाँ, ना वो करें, तो कोई लेकिन बात ही कोशिश। नहीं है। तो शुभा बेटर ये है लक्ष्मी कि जी। जब हमने टाइम निकाला हुआ है इसके लिए, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। शुभा लक्ष्मी जी, सविता जी, मिसेस पुरी, मीना जी, अगर कुछ बात करना चाहें तो। आपका जो भी हमने टॉपिक आत्मा का लिया, वो कितना क्लियर हुआ, आपको समझ में आया, या कहीं पर कुछ पूछना चाहें? नहीं सर, आज जो भी आज सुना है उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। ये जीवात्मा और परमात्मा का जो हम डाउट में थे, वो बिल्कुल क्लियर हो गया इस टाइम। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, फिर इसी के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो लोग भी मेडिटेशन सेशन अटेंड करना चाहें, that is only for 15 minutes after Satish sir's class। तो जो भी लोग रुकना चाहें वो रुक सकते हैं इसके बाद मेडिटेशन के लिए।